हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो आज फिर मैं आपके लिए एक और वैकेंसी लेकर आया हूँ बिहार से। BPSS फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की वैकेंसी होने वाली है। तो 16 जुलाई 10:52 सुबह नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, ज़रा रुकिए। सबसे पहले बात करते हैं कि वैकेंसी है बिहार में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की। ठीक है भाई, देखो वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर सब्सक्राइब नहीं कर सकते, कम से कम लाइक तो कर ही सकते हो, लाइक कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आपका टाइम वेस्ट ना किए बिना। एडवर्टाइज नंबर की बात करें तो 10/2026 एडवर्टाइज नंबर होने वाला है। ठीक है, बिहार में फॉरेस्ट रेंज की भर्ती निकली है। कब से फॉर्म भरे जाएंगे, तो जो BPSS बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की वैकेंसी निकली है, ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है आज 16 जुलाई से। 16 जुलाई 2026 से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। 16 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है, यानी पूरा एक महीना आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जा रहा है। और लास्ट डेट पेमेंट की 16 अगस्त ही रखी गई है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट अभी नहीं दी गई। एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से 4 दिन पहले ही आएगा। ठीक है, तो भाई बिहार में फॉरेस्ट रेंज की बहुत अच्छी वैकेंसी होने वाली है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें आपको वैकेंसी बहुत कम ना के बराबर देखने को मिलेगी। कितनी वैकेंसी मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं फ़ीस की। ऑल कैंडिडेट 100 रुपये, पेमेंट ऑनलाइन। यानी सभी कैंडिडेट, चाहे वो बाहर का हो, अदर स्टेट का हो, या बिहार का ही हो, या किसी भी कैटेगरी का हो, तो सभी के लिए 100 रुपये रखी गई है और ऑनलाइन आपका पेमेंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एज की। एज कितनी रखी गई है वो जान लेते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। तो भाई मिनिमम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 37 साल होनी चाहिए जनरल वालों के लिए। मैक्सिमम एज की बात करूँ जनरल ये फीमेल वालों की, तो ये है 40 साल। और मैक्सिमम एज 40 साल किसकी है, BC एंड EBC मेल और फीमेल दोनों की। ठीक है, तो जनरल ये इसलिए है शुरू में 37 साल, कुछ अदर स्टेट के हैं तो वो जनरल में आएंगे। ठीक है, और एज में जो रिलैक्सेशन आपको मिलता है वो तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, OBC SC ST को जो भी वहाँ पे मिलता होगा, ठीक है, वो भी आपको मिलेगा। और अगर बात करें मैक्सिमम एज 42 साल दी गई है SC और ST को। ठीक है, मेल फीमेल ये दोनों के लिए हैं 42 साल। ठीक है, और अब आगे चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ टोटल वैकेंसी है भाई 16। ये दिल नाखुश करने वाली वैकेंसी है, 16 वैकेंसी है सिर्फ। ठीक है, और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी होने वाली है ये ज़रूर जान लेते हैं। तो भाई सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है बिहार पुलिस की, क्योंकि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं SC की। SC में कितनी वैकेंसी है, सिर्फ 3 वैकेंसी SC में होने वाली है। ठीक है, तो SC का बच्चा फॉर्म भर सकता है। ST की है 0, तो कोई फ़ायदा नहीं ST वालों को फॉर्म भरने से। EBC 3 पोस्ट, BC 2 पोस्ट। ठीक है भाई, देखो ST के फॉर्म ना भरे तो अच्छा होगा। वैसे भी ना खुश करने वाली ये वैकेंसी है, 13 वैकेंसी। मैं तो भाई देख के हैरान हूँ। ठीक है, BC फीमेल की कोई वैकेंसी नहीं है, BC वाले भी फॉर्म ना भरें। ये OBC है भाई। ठीक है, जनरल 6 वैकेंसी, EWS 2 वैकेंसी, टोटल 13 वैकेंसी। क्या यार वीडियो बनाता हुआ मुझे अजीब सा लग रहा है यार, फिर भी बनानी तो पड़ेगी, क्या करूँ, बताना तो पड़ेगा चाहे एक वैकेंसी निकली हो। भाई क्राइटेरिया क्या रखा गया है बिहार में, जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की वैकेंसी निकली है 13 पोस्ट, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है ये जान लेते हैं। बैचलर डिग्री ग्रेजुएट लेवल, यानी भाई आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और जो बैचलर डिग्री है वो किसी एक सब्जेक्ट से होनी चाहिए। वह कौन से सब्जेक्ट है मैं देख लेते हैं। या तो आपका एनिमल हस्बेंड्री होना चाहिए, या एनिमल पैथोलॉजी होना चाहिए, या बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, बायो हो, स्टैटिक्स हो। कोई भी इनमें से एक सब्जेक्ट से आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, कोई से भी, बस एक सब्जेक्ट अनिवार्य है। ठीक है, इनमें से कोई सा है तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, टोटल 13 वैकेंसी है। अब बात करते हैं फिजिकल। भाई इसमें फिजिकल भी होगा टाइप। ठीक है, मेल फीमेल। जनरल OBC वालों के लिए जो हाइट रखी गई है 163 सेंटीमीटर रखी गई है, और अदर के लिए रखी गई है 152.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फीमेल की आप देख सकते हैं, इन्हें तो छूट मिल जाती है लड़कियों को तो। ठीक है, लड़कों की मैंने आपको बता दी, लेकिन फिर भी बहुत कम हाइट दे रखी है, कोई ज़्यादा
हैवी जैसे आर्मी वगैरह में मांग लेते हैं ना 170 168 ऐसे नहीं दे रखी है, तो फिर भी बहुत अच्छी दे रखी है। 163 तो मिनिमम सभी की हो ही जाती है, कोई कोई होता है जो छोटा रह जाता है। ठीक है भाई, और भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चेस्ट कितनी दी गई है? 79 मिनिमम। फुलाव 5 सेंटीमीटर का तो 84 हो जाएगी। ठीक है, ये सेम है, जनरल OBC SC और ST के लिए ये सेम है भाई। वॉकिंग रनिंग भी होगी इसमें आपकी। ठीक है, और ये होगी 25 किलोमीटर की 4 घंटे में। कोई ज़्यादा नहीं है और सुनने में बहुत ज़्यादा है, जैसे 25 किलोमीटर बहुत लंबा दिखाई देता है, लेकिन 4 घंटे में है, काफ़ी अच्छा समय आपको दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं मोड ऑफ़ सिलेक्शन। ये सिलेक्शन आपका कैसे होगा? सबसे पहला आपका होगा एक रिटन एग्ज़ाम। जैसे ही आप उसे क्वालिफाई करते हो उसके बाद आपका होगा एक इंटरव्यू। जैसे ही आप इंटरव्यू को देते हो उसमें आप क्लियर हो जाते हो तो उसके बाद आपका होगा फिजिकल। ठीक है, जो फिजिकल मैंने आपको बताया, हाइट, चेस्ट और रनिंग। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। ये 4 फेस जैसे ही आप क्लियर कर लेते हो, इन चारों को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपकी फ़ाइनल लिस्ट आएगी तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। मैं नोटिफिकेशन में एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, वो है सिलेबस। ठीक है, बाकी ये तो मैंने आपको बता दिया। 16 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे, 16 अगस्त तक भरे जाएंगे। विज्ञापन संख्या है 10/2026। ठीक है, 16 वैकेंसी होने वाली। यहाँ पे देखो दिखती होगी पंक्तियाँ 16 है। ठीक है, 16 वैकेंसी होने वाली है। लिखित परीक्षा कैसे होगी? देखो भाई, लिखित परीक्षा होगी, इंटरव्यू और फिजिकल। कैसे होगा? लिखित परीक्षा में सबसे पहले देखो, प्रथम प्रश्न पत्र 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों का 100 अंकों का सामान्य हिंदी का पेपर होगा भाई। 100 अंक होगा, यानी 50 बहुविकल्प प्रश्न होंगे, हिंदी के 100 नंबर होंगे। ठीक है, जिसमें से कम आपको 30 नंबर तो लाने अनिवार्य है, वरना आप बाहर कर दिए जाओगे। और सही उत्तर के लिए आपको 2, यानी भाई 50 क्वेश्चन में 100 नंबर के तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। अगर आपने गलत किया तो आपके 0.2 अंक काटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है भाई। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, और 1 घंटे की ये परीक्षा होने वाली है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा आपका, वो हिंदी यानी दूसरा प्रश्न वो होगा सामान्य अध्ययन का, जो सामान्य ज्ञान, समय की मुद्दे, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, जांच से, ये 100 प्रश्न होंगे टोटल जोड़ के। ठीक है, जिसका पूर्णांक 300, यानी 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे तो 300 नंबर के हो जाएंगे, और 1 नंबर के आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन के आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। और भाई ये पेपर आपका होगा 2 घंटे का, यानी 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने, 120 मिनट में। ठीक है, और 300 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया। गलत उत्तर देने में 0.3 काट लिया जाएगा। ठीक है, अब यही मेन चीज़ थी मुझे आपको जो बतानी थी। तो भाई अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। देखो, सिलेबस मैंने आपको दिखाया और यही मुझे आपको दिखाना था, यही मेन होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा और फिर आपका एक फिजिकल हो जाएगा, और फिजिकल के बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। ये चारों आप जैसे ही क्वालिफाई करते हो आपकी फ़ाइनल लिस्ट लग जाएगी और आप सेलेक्ट कर लिए जाओगे। ठीक है, तो भाई अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से मेहनत करके पेपर देना। ठीक है, जिसको भी जो भी फॉर्म भरेगा उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी मुझे नहीं लगता कि 13 पोस्ट के लिए कोई फॉर्म भरेगा, फिर भी बहुत फॉर्म चले जाएंगे, आप देखना वहाँ कितने फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।